हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ इस टॉपिक पर कि आने वाला नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है इन योर लव लाइफ, इन योर हेल्थ, इन योर लव रिलेशनशिप्स, इन योर फाइनेंशियल मैटर्स एंड ऑफ कोर्स योर कैरियर। सो आज हम इन 5 टॉपिक्स पर रीडिंग करके देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। इसके साथ ही एक जर्नल रीडिंग्स होती हैं, तो ये जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक पीके पाइल रीडिंग होने वाली है। पाइल नंबर 1 दिस ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 2 इज दिस। आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी पाइल अपनी इंट्यूशन से कि आपकी इंट्यूशन आपको सबसे ज़्यादा किस पाइल की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो पाइल नंबर 1 इज़ दिस ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 2 इज़ दिस। ऑलराइट, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है अगस्त मंथ में, उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेथ कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, जो मुझे बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या फिर ऐसा है कि आप कुछ चीज़ों को, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि बार बार आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा आप एक टाइप के सर्कल में घूमते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट द डेथ कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ कार्ड इज एम्प्लाइंग कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द सही होने वाली हैं। अगर आपका कोई क्रिटिकल हेल्थ इशू चल रहा था तो वो अगस्त मंथ में ज़रूर से ख़त्म होने वाला है और आपकी हेल्थ में एक अच्छा सा सुधार अगस्त मंथ में ज़रूर से होगा। पर उसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान रखने और अपनी केयर करने की सबसे ज़्यादा इस टाइम में ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कि अगस्त मंथ में आपके एजुकेशन एंड स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं
तो वो कैसी जाएंगी। स्टडी के लिहाज से आपका आने वाला अगस्त मंथ कैसा होगा। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो स्टडी में अगस्त मंथ में क्या कुछ नया करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आप अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा या तो क्रिएट नहीं कर पा रहे, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टडी का ओवर बर्डन अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डाल लिया है, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है उस पर भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है 7 ऑफ सोर्ड्स कि आप लोग बिल्कुल भी इस वक्त में अपने ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और चीज़ों से बचकर भागना चाह रहे हैं। द हाई प्रेस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रेस्टेस। पर अगस्त मंथ में आप अपनी चीज़ों को, स्टडी को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल वे से डिसीज़न लेना स्टार्ट करेंगे और अपनी स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगस्त मंथ में ज़रूर से आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आने वाले अगस्त मंथ में आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए कि आने वाले अगस्त मंथ में मेरे व्यूअर जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है उनका कैरियर कैसा रहने वाला है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया था। आपके लिए कैरियर में फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोल्स, सेकंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, पेज ऑफ सोल्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने कैरियर में, अपनी जॉब में एक इमेच्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। या तो आप इस प्रेजेंट टाइम में ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि आपको किस कैरियर की तरफ जाना चाहिए, किस जॉब की तरफ जाना चाहिए, या आपको इस प्रेजेंट टाइम में अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। आप डिसीज़न लेने के लिए यहाँ पर रेडी तो नज़र आते हैं, बट एक पेज की एनर्जी में हैं। पेज की एनर्जी इमैच्योर एनर्जी होती है जो एक्शंस तो लेगी, लेकिन वो एक्शन सही होगा या वो एक्शन गलत होगा, राइट या रॉन्ग का जो एक डिसीज़न होता है वो ये एनर्जी नहीं ले पाती। बिकॉज़ देखिए,
यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स हमेशा अनक्लैरिटी को बताते हैं। तो जब आपके पास कुछ चीज़ों का अनुभव नहीं होगा, कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी ही नहीं होगी, तो आप एक राइट डिसीज़न कैसे ले सकते हैं। बट आप इस प्रेजेंट टाइम में अपने अबेंडेंस पे, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस सिचुएशन से, इस पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल के नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में आकर इस सारी सिचुएशन को अपने अनुकूल बना लेंगे आने वाले अगस्त मंथ में। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि आने वाले अगस्त मंथ में आपके फाइनेंशियल मैटर्स कैसे रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। ऑलराइट, वन मोर कार्ड प्लीज़। सो फ्रेंड्स, आप एक एम्परर की तरह इस प्रेजेंट टाइम में आएंगे और अपनी फाइनेंशियल मैटर्स को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही रखने, अच्छा रखने के लिए आप कुछ ठोस निर्णय सोच समझकर लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगर ऐसा चल रहा था कि आप अपने फाइनेंशियल पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे थे, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले अगस्त मंथ में बहुत संभव है कि सबसे ज़्यादा आप अपने मनी को सेव करने पर ध्यान देंगे और उसके लिए जो भी एक्शन इस प्रेजेंट टाइम में लिए जाने की ज़रूरत है वो आप ज़रूर से जल्द अगस्त मंथ तक ले लेंगे। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन आप ये है कि आने वाला अगस्त मंथ आपके रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए आने वाला अगस्त मंथ उनके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। वाओ, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, जो एक इक्वल गिव एंड टेक को इस प्रेजेंट टाइम में समझाता है। 2 ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि आप इस प्रेजेंट टाइम में अपने किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन से डील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, जिनके साथ आप एक हैप्पीली फैमिली लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, जो आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट हैं। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि कुछ लोग अभी सेपरेशन में हैं, कुछ लोगों का उनके पर्सन से हो सकता है किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही हो, किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो रहे हो। कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर ईगो में भी दिखाई देते हैं और वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, चाहे आप कितना भी एफर्ट्स क्यों नहीं
लगा रहे हों, तो मुझे ऐसा यहाँ पर फील होता है कि आप उनको इस प्रेजेंट टाइम में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगस्त मंथ में आप अपने इस रिलेशनशिप में ये मैनिफेस्ट करेंगे कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बहुत जल्द से अच्छा हो, ताकि आप लोग एक दूसरे को अपना कप ऑफर कर सकें और उनके साथ अपनी होल लाइफ साथ में स्पेंड करने के ड्रीम को भी पूरा कर सकें। सो फ्रेंड्स, अब वेरी क्विकली हम देखेंगे कि आपके पर्सन अगर आपको इस प्रेजेंट टाइम में कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, उनके पर्सन उनको अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। One more card, please, divine. I am looking for a structured and traditional association with you. तो वो आपके साथ एक ट्रेडिशनल, एक स्ट्रक्चर एसोसिएशन चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन भी आपसे यही चाहते हैं कि आप उनके साथ मैरिज करें, एक ट्रेडिशनल बंधन में बंधें और उनके साथ हमेशा रहें। आई फील लस्ट फॉर यू, आई हैव पावर ओवर यू, आई कंट्रोल यू विद माई पेशेंस। तो वो आपसे लस्ट फील करते हैं, वो आपको अपनी एनर्जी देते हैं, एक तरीके से आप उनके लिए उनकी एनर्जी हो, और वो धैर्य से आपको कंट्रोल करते हैं। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू विद लाइटनिंग स्पीड, तो वो बहुत जल्द तेज़ी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन विद यू, बट मे बी फॉर नाउ आई विल कीप दिस टू माई सेल्फ। वो आपके साथ एक डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं, बट फ़िलहाल के लिए वो इसको खुद के लिए ही रखना चाहते हैं, यानी वो इस बात को अभी इस प्रेजेंट टाइम में आपसे बोलना नहीं चाहते। सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था उन लोगों के लिए देखते हैं आज की रीडिंग। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 के लिए मुझे बताइए कि आने वाले अगस्त मंथ में उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। All right. First card, the Chariot. Second, Ace of Swords. And bottom of the deck हमारे पास है द स्टार कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइम में अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी
ऐसा कोई क्रिटिकल इशू आपकी हेल्थ में चल रहा है तो उसके लिए ज़रूर से इम्प्रूवमेंट होने की यहाँ पर पूरी होप है। द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है जो हमें ये बताता है कि सब कुछ ठीक बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर्स की एडवाइस मानने और अपना प्रॉपर केयर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स जिसमें एक तरफ फ्रूट है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। सो डिवाइन विल हेल्प यू, बट आपको भी इस प्रेजेंट टाइम में अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द चैरियट कार्ड, तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ में एक इम्प्रूव होने में एक बहुत ज़्यादा स्पीड आएगी, बहुत तेज़ गति से ये इम्प्रूव होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी एजुकेशन में अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी एजुकेशन में अगस्त मंथ में क्या कुछ होने वाला है। ऑलराइट, ओवरबर्डन्ड, आप मुझे एजुकेशन के लिए पाइल नंबर 1 एंड 2 दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन दिखाई देते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर या तो वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा जो प्रेशर है स्टडी का वो आपकी हेल्थ पर आ सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बताता है फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोग स्टडी के लिए फॉरेन भी जा सकते हैं या वहीं पर स्टडी के लिए शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे हायर स्टडी के लिए अब्रॉड में सेटल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आपके लिए कार्ड था एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है, बहुत ज़्यादा आप अपने एजुकेशन में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिवाइन विल हेल्प यू। डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है और आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर से वो यहाँ पर देगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स अगस्त मंथ में कैसे रहने वाले हैं। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि पाइल नंबर 2 के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशंस इस अगस्त मंथ में कैसी रहने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर या हैं, अभी भी हैं, तो अगस्त माह में ये सब कुछ ठीक होने वाला है और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। आपके कैरियर में अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। सो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि अगस्त मंथ में कैरियर वाइज क्या एडवाइस पाइल नंबर 2 के लिए निकल कर आएंगी।
One more card please. All right. तो फ्रेंड्स, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की इस प्रेजेंट टाइम में या तो ऐसा हुआ है कि आपकी जॉब वगैरह आपको छोड़ देनी पड़ी है, या इस प्रेजेंट टाइम में आपके पास जॉब नहीं है। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट आप पेज ऑफ सोर्स और पेज ऑफ कप की एनर्जी में हैं। आप अपना कप यहाँ पे ऑफर तो कर रहे हैं, यानी आप जॉब के लिए कैरियर में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पेज की एनर्जी में हैं। एक इमेच्योर एनर्जी में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो अगस्त मंथ में भी कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न आपको थोड़ा सा बना रहेगा। आपको इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे वेरी क्विकली कि आपके लव रिलेशनशिप्स में अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए अगस्त मंथ उनके रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये फील होता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन के पास इस प्रेजेंट टाइम में मल्टीपल चॉइसेस हैं, बट उन सारी चीज़ों को ओवरकम करके वो आपकी तरफ एक तेज गति से आना चाहते हैं। वो आपको फ्रेंड्स, यहाँ पर वैसे तो थर्ड पार्टी के लिए ऐसा कुछ कार्ड्स नहीं निकले, बट मुझे यहाँ पर वाइब्स 100% आ रही हैं कि या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उनकी है। एक्चुअली मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उन्हीं की लगती है जिनसे आपके पर्सन फाइनेंशियल मैटर की वजह से जुड़े हुए हैं। और द एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी नज़र आती है कि वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट, एक अबेंडेंट लेडी हैं। द एम्प्रेस कार्ड बर्थ, फर्टिलिटी और एक विश फुलफिलमेंट को भी यहाँ पर बताता है। तो अगस्त मंथ में अगर ऐसा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं या आप लोगों की बात नहीं हो रही है या कुछ डिसीजंस लेने पेंडिंग हैं, तो आपकी पर्सन अगस्त मंथ में आपकी तरफ डिसीज़न लेके इन सारी सिचुएशन से, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वो उससे ओवरकम होकर आपकी तरफ ज़रूर से आना चाहते हैं। अब हम वेरी क्विकली देखेंगे कि आपके पर्सन इस अगस्त मंथ में आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है उनके पर्सन उनको अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑलराइट, two more cards please. So first card we have, I feel this deep spiritual and intuitive connection with you, but maybe for now I will keep this to myself. तो वो आपसे एक स्पिरिचुअल और डीप कनेक्शन फील करते हैं,
लेकिन वो अभी इसको सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। Did I choose the wrong person? Deep down, this abrupt and sudden end of the relationship does not shock me. I knew something was not right. तो 100% यस, इसीलिए मुझे एक थर्ड पर्सन की यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की वाइब आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने किसी रॉन्ग पर्सन को चुना है। तो यही, या फिर ऐसा हुआ है कि अचानक से वो उनको छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप उनको शॉक किया और वो एक सही से डिसीज़न आपके साथ भी इस रिलेशनशिप में नहीं ले पा रहे। आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू ए स्टेबल फ्यूचर। तो वो बहुत स्लो गति से मूव कर रहे हैं, बहुत स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क कर रहे हैं आपको एक स्टेबल फ्यूचर ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, आई फील वर्नेरेबल, हाउएवर आई वांट यू गेट टू नो योर फ्यूचर एंड आई एम गोइंग टू डू इट। तो वो यही सोच रहे हैं कि मैं किस तरह आपके पास जाऊं, फ्यूचर की बातें करूं और ये सब कुछ मैं क्रिएट कैसे करूं। यू मेक मी फील लाइक ए हीरो एंड आई लव इट, आई एम कमिंग होम विक्टोरियस। सो आप उनको एक हीरो की तरह फील कराते हैं एंड वो इस बात को पसंद करते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विक्टोरियस, एक जीत कर आपकी तरफ आए हैं। यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन एंड माई हैप्पीनेस, आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू। तो आप उनके लिए उनका गिफ्ट हैं, उनकी विश हैं, उनके लिए उनकी इंस्पिरेशन है और उनके लिए उनकी हैप्पीनेस हैं। वो ऑलवेज़ आपके साथ रहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग अगस्त मंथ की। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए कि आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी और आप नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और किसी भी टाइप की पर्सनल टैरोट रीडिंग लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। सो मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।